रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठुलिया से बड़ी खबर। 42 वर्षीय मोहम्मद लुकमान नामक शख्स की मौत के 20 दिन बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया है। पहले सामान्य मौत मानकर बिना पोस्टमार्टम के शव दफना दिया गया था, लेकिन परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की। मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक की पत्नी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि 9-10 जुलाई की रात पति की अचानक तबीयत बिगड़ी थी और संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पत्नी का आरोप है कि पति का अपने भाइयों से लंबे समय से संपत्ति विवाद चल रहा था और अब संपत्ति के लालच में उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बिछिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। हाँ बताइए, कुछ दिन पूर्व आपके पति की डेथ हुई थी और फिर उनके जो परिजन है उन्होंने पुस्तक जारी किया और उनकी बॉडी निकाली गई है। क्या है पूरा मामला ये है, उनकी तबीयत दिल्ली में ही खराब थी, वहाँ से दवा चल रही थी उनकी। उसके बाद उनको आराम वहाँ नहीं मिला था। वो रीवा आए हैं अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जिस दिन आए हैं उसी दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और तबीयत ख़राब जिस दिन हुई है, मैं अपने जेठ जेठानी सबको फ़ोन लगा के बुलाई हूँ। संजय गांधी में ले गए हैं उनको, दवा कराएं और शाम को छुट्टी मेरे जेठ जेठानी ही दिला के लेके घर आए बिछिया। वहाँ से उनके बाद उनको थोड़ा आराम मिला, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है। फिर मैंने अपने जेठ जेठानी को फ़ोन लगा के बुलाया तो वो मेरे जेठ ले गए हैं झाड़ फूँक करवाने उनको, दवा की बजाय झाड़ फूँक के लिए। उनको झाड़ फूँक की ज़रूरत नहीं थी। जबकि फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि कुछ पैसे दे दीजिए, उनका इलाज करा दे, तो वो साफ मना कर दिए। तो वहाँ से जो भी लेके आए बैकुंठपुर से, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। और घर में जब आने के बाद उनके दूसरे दिन भी ऐसी नाजुक है तबीयत। बाहर गए हैं घूमने और वहाँ से जब घूम फिर के आए हैं वो, उनको तबीयत ऐसे ठीक नहीं थी। और फिर फ़ोन लगाया गया, एक तो वो आए नहीं संजय गांधी से, वहाँ उनकी ख़त्म हो गए थे। डॉक्टर ने जो चेक किया उनको तो ख़त्म हो चुके थे वहाँ। और घर में भी फ़ोन लगाया गया जेठ जेठानी लोग को, तो उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं आएंगे, सुबह तक आएंगे। सुबह नहीं आए, भाई लोग इंतज़ार भी करते रहे। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के लिए मैं खुद चाहती थी कराना, तो उन्होंने मना किया था। और मेरे घर से ज़बरदस्ती मिट्टी लेके गए हैं मेरा बिना परमिशन के, क्योंकि मुझे तो होश नहीं था, मेरे आदमी ख़त्म हुए हैं। और वो लेके गए, रीति रिवाज के साथ क्रियाक्रम भी किए, सब कुछ उनके हवाले था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं वो क्या किए, बॉडी के साथ क्या नहीं किए, मैं नहीं जानती। वहाँ पहुँचने के बाद उनके पास ही था सब कुछ। आरोपों को लेकर क्या था? आरोप मुझे खुद लग रहा है कि ये जो भी है उन्हीं के हवाले था सब कुछ। अच्छा, इसमें कुछ संपत्ति का विवाद भी था? घर, जिस घर में मैं शादी होके गई थी 2011 से, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं मेरे छोटे। और जिस घर में मैं रह रही थी संपत्ति में, उनमें 2 भाई रहते हैं, जो घर विवादित है। उसमें अपना हिस्सा मांगे तो उसी को लेके लड़ाई झगड़ा दोनों मतलब भाइयों में था, बोलचाल भी नहीं था आपस में। ये उनके जाने के बाद इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जमीनी विवाद की वजह से सब हो रहा है? ये बताइए, एसपी साहब को आपने आवेदन दिया है? आवेदन देने आई क्या मांगे थी, हैं आपकी? इंसाफ मांग रही हूँ मैं खुद इस चीज़ के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूबी बेगम है। मेरे का पति का मोहम्मद लुकमान अंसारी। मतलब आपका ये आरोप है कि झाड़ फूंक की वजह से? झाड़ फूंक कराने ले गए हैं, क्या किए हैं क्या नहीं किए मैं नहीं जानती हूँ। ये आपकी बहनोई की कब्र से लाश निकलवाई गई है, पोस्टमार्टम की मांग की गई है, आपके बहन को आरोप लगे, क्या कहना चाहिए? अब ये बोलना चाहूँगा कि मेरे बहन को इंसाफ मिले, इसका न्याय होना चाहिए। क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो जब खराब थी तो मैं संजय गांधी उनको लेके गया था खुद, मैं, मेरा भाई, मेरे बहन सब लेके गए थे। वहाँ से फ़ोन लगाया गया, कोई नहीं आया वहाँ से। फिर बॉडी को घर लेके गए, घर से आए तो ये लोग डायरेक्ट घर आए, घर से बोले कि मेरे को बॉडी बैकुंठपुर ले जाना है वापस। फिर बोले कि वहीं सब मिट्टी इट्टी होगी। आप लोग मिट्टी में नहीं शामिल गए, हम लोग दूसरे दिन गए थे, भाई मेरा पहले दिन रात ही से था। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ मिट्टी को किए हैं सब। उसके बाद मेरे भाई की तो मिट्टी के दिन क्यों आप लोग शामिल नहीं हो? क्या है मिट्टी में? हम लोग सब कोई शामिल थे, भाई सब शामिल थे। हम दूसरे दिन गए थे और जिस दिन मिट्टी ले गए हैं उस दिन भी मैं गया था, रात को भी साथ में था। फिर उसके बाद मिट्टी उन्हीं के पास तो थी। ये बताइए कि क्या लगता है कैसे उनकी मौत हुई होगी? तबीयत खराब थी, हम लोग को तो यही जानकारी है। और डॉक्टर से भी मैंने जो बताया गया, तो डॉक्टर साहब को भी मैं दिखाया तो वो भी यही बोले कि भाई इनकी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से उनको शुगर और बीपी। इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फिरोज अंसारी, कहाँ के निवासी? गुप्ता लाज के पीछे, वार्ड कमान 19। हमारा नाम है मोहम्मद अजबुद्दीन सिद्दीकी। ये आज आप उनके साथ आए हुए हैं? इनके साथ ये आए हैं, इनके आदमी की तबीयत दिल्ली से ख़राब थी
उन्होंने आया यहाँ रीवा बिछिया कुठुलिया, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बोलती वोलती सब बंद हो गई थी। उसको लेके इन लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में संजय गांधी में दवा चली, उसको आराम मिल गया। आया 2-4 दिन अपने घर में रहा। इसके बाद 8 दिन बाद, ये 8 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि 8 दिन बाद उसकी पहले माने तबीयत खराब हो गई थी लुकमान की। इन लोग संजय गांधी ले गए, उसकी तबीयत खराब थी और ले गए तो दवा हुआ तो उसको आराम हो गया। जब आराम हो गया तो घर ले आए। घर दोबारा ये तबीयत इसकी फिर खराब हो गई। अब इसके आगे हमको ये बात जानकारी नहीं कि मतलब कितनी वक्त इन लोग हॉस्पिटल ले गए, कहाँ ख़त्म हुए, घर में ख़त्म हुए कि हॉस्पिटल में ख़त्म हुए, ये हमको जानकारी नहीं है। ये हम लोगों को सुबह जानकारी हुआ कि लुकमान की मिट्टी हो गई है। हम लोग घबरा गए कि अभी तो हम शाम के लुकमान से बात किए, ये दोनों आदमी मियाँ बीवी उनके एक मकान बन रहा है, तो हम मिट्टी जेसीबी डाल रही थी तो ये दोनों हंसत खड़े थे, मियाँ बीवी दोनों हंसत खड़े थे। तो हमने लुकमान भाई से सलाम भी किया कि लुकमान भाई सलाम वालेकुम, तो वो कहा वालेकुम सलाम। क्या लगता है आप क्या हुआ होगा? हमको देखिए, उनको ये हमको ऐसा लगता है कि अटैक मारा है। अटैक के अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये तिवारा है, 2 बार मारा है इनको, तो 2 बार में ये बच गए हैं। हाँ, 2 बार इनको पहले आ भी जा चुका था। ये तिवारा है, ये तिवारा के दार दुनिया से खसक गए हैं। मतलब उनकी पत्नी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं, ये तो खैर गलत बात है। अब ये कुछ भी कह सकते हैं, हम आगे की बात नहीं बता सकते, अब तो सामने आ गया है। फिर हमारा कहना ये है कि जब इनके आदमी खत्म हो गए, इनके जेठ जेठानी बहू जो कोई आरोप लगा रहा, तो जब यहाँ से मिट्टी लेके संजय गांधी आए थे तो आपको उसी तरीके वहीं पे तुरंत पोस्टमार्टम की मांग करवाना चाहिए। ये नहीं कि आप ले गए यहाँ से बैकुंठपुर में दफन कफन तीजा चलिसमा सब कर लिए, इसके बाद उसकी मिट्टी उखाड़ के उसको परेशान कर रहे हो। अब हमको ये जानकारी नहीं कि जमीन के विवादित है कि घर का विवादित है, ये हमको कुछ भी मालूम नहीं है भैया। मेरा नाम मोहम्मद अजबुद्दीन सिद्दीकी है।